नई हेडिंग, न्यू हेडिंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक सेकेंड, पोटेंशियल ग्रेडियंट, और फॉर्मूला ये है E इक्वल्स टू माइनस डीवी बाय डी आर का हम डेरिवेशन कर रहे हैं। हम ध्यान होगा आप लोगों को, इससे रिलेटेड कंसेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिखो, हेडिंग सबको कॉपी में लिखना है, और ब्रैकेट में लिखो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो डेफिनेशन तो हम लिखेंगे ही, खैर इसको लिखोगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, रिलेशन बिटवीन ई एंड वी। ई और वी के बीच में रिलेशन दिखाता है, और आपको क्लियरली फॉर्मूले में दिख रहा है कि ई किसके बराबर है, माइनस डीवी बाय डी आर। ई किसके बराबर है, माइनस डीवी बाय डी आर। रिलेशन आपको समझ में आ रहा है। अब डेरिवेशन पार्ट हमको करना है। सबसे पहले इसको डिफाइन करोगे तो इसकी डेफिनेशन लिखोगे, इट मीन्स change in electric potential, it means change in electric potential with distance, it means change in electric potential with distance। ग्रेडियंट वर्ड का मतलब ही ये होता है कि डिस्टेंस के साथ चेंज होना। यहाँ पर आप अगर हेडिंग देखोगे, हेडिंग में आपको एक वर्ड दिख रहा है ग्रेडियंट। जब भी आप किसी के साथ ग्रेडियंट वर्ड दिखते हो ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया, मास ग्रेडियंट, तो पोटेंशियल चेंज होना डिस्टेंस के साथ। चेंज इन पोटेंशियल, डेफिनेशन क्या है, चेंज इन पोटेंशियल विथ डिस्टेंस। अब हम फॉर्मूले से सब कुछ देखेंगे, मुझे बस एक सेकंड देखने दो कि आज हम इससे बेस्ड रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं या नहीं। एक सेकंड थोड़ा सा होल्ड करो। ठीक है, देखते हैं, चलो आगे न्यूमेरिकल पार्ट जब आएगा तब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। कौन बच्चा आया है, शिफा एडमिट कर दिया, ठीक है। क्या लिखा, इट मींस चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विथ डिस्टेंस। डेफिनेशन को मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पर, चेंज इन पोटेंशियल विथ डिस्टेंस। चेंज इन पोटेंशियल विथ डिस्टेंस क्या मतलब है? मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ लो ये मेरे नोट्स में नहीं है, लाइंस बनती है क्या, ठीक है। मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई, दिख रही है आपको स्क्रीन पे, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। ये 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको कम से कम मिनिमम दिखाना है। और हम सबको पता है ये कंसेप्ट कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे चलती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये कुछ बातें दिमाग में रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज रन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और ये भी मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि जो पॉजिटिव है उसका पोटेंशियल ज्यादा होता है नेगेटिव से। पॉजिटिव इज एट हाई पोटेंशियल कंपेयर टू नेगेटिव। तो यहाँ पर अगर मैंने 2 पॉइंट लिए,
3 पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, ए, बी और सी। और मैंने आपसे बोला कि ए, बी और सी का पोटेंशियल कंपेयर करो, तो क्या आएगा रिलेशन बीच में? आपको साइन लगानी है ग्रेटर देन की, लेस देन की या इक्वल की। क्या आंसर आएगा इन तीनों में से? कोई बताएगा? माइक ऑन करके बोलो ना। Greater than. So VA is greater than VB and VB is greater than VC. यस, सही है। किसने बताया? ग्रेटर देन का साइन आएगा, VA इज ग्रेटर देन VB एंड VB इज ग्रेटर देन VC, क्योंकि आपको अभी मैंने बताया पॉजिटिव का पोटेंशियल ज्यादा है और नेगेटिव का पोटेंशियल कम है। तो A चार्ज इज क्लोज टू पॉजिटिव, तो उसका पोटेंशियल हाई होगा। B बीच में है, मतलब B पहले है C के, तो B का ग्रेटर होगा C से, और C नेगेटिव के पास है तो C का पोटेंशियल सबसे ज्यादा कम होगा। ये बात समझ में आई? तो यहाँ पर हमको क्या समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे डिस्टेंस, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पे पॉइंट है अलग दूरी पर है, पॉइंट बी एक अलग डिस्टेंस पर है, पॉइंट सी एक अलग डिस्टेंस पर है, तो डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। क्या ए, बी और सी पे पोटेंशियल सेम है? ए, बी और सी पे पोटेंशियल अलग अलग है। इट चेंजेस, हमने डेफिनेशन क्या लिखी? इट चेंजेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यही तो है रिलेशनशिप बिटवीन ई एंड वी। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने 3 पॉइंट्स बनाए, तीनों पॉइंट्स अलग अलग डिस्टेंस पर है, तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल अलग अलग होगा। ए पर ज्यादा होगा, बी पर कम होगा और सी पर सबसे कम होगा। अच्छा, अगर हम ये पॉइंट हटा देते हैं और मैं यहाँ पर कुछ और 2 पॉइंट्स मार्क कर लेती हूँ, अलग कलर से मार्क करती हूँ, ब्लैक से मार्क करती हूँ, ये देखो इस तरीके से, पी, क्यू और आर। अब आपको बताना है कि पी, क्यू और आर में क्या रिलेशन है। अंडरलाइन में कौन सा साइन आएगा, फिर से बताओ। Equal to. इक्वल टू। हाँ, मतलब कुछ बच्चों ने जवाब दिया है इक्वल का, तो इक्वल बराबर जवाब है। क्या कंसेप्ट लग रहा है अथर्व? तुमने जवाब दिया था इक्वल, और एक और लड़की ने दिया था, मुझे नाम नहीं पता किसने दिया था। गर्ल्स में, गर्ल्स में किसने जवाब दिया था बताओ? मैं सिर्फ अथर्व को ही देख पाई थी मैम बोलते मैंने। हुए। किसने किसने? हावरा? Yes मैम। अच्छा, तो अथर्व और हावरा तुम दोनों मुझे बताओ कि यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट लगा है जल्दी। अगर आप लोग मेरी क्लासेस ध्यान से समझ रहे हो सारी, तो पी पर, क्यू पर और आर पर पोटेंशियल सेम क्यों है? कोई बताएगा इन दोनों के अलावा? मैम आपने एग्जांपल्स में बताया था कि प्लेन्स परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड आर इक्विपोटेंशियल इन नेचर, उसी का कॉन्सेप्ट लगा है। हाँ, वेरी गुड साक्षी। यही कंसेप्ट है जो हम लोगों ने कल इक्विपोटेंशियल सरफेस में पॉइंट नंबर 2 या 3 पढ़ा था, कि कोई भी प्लेन परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो एक हम इमेजिनरी प्लेन इमेजिन कर सकते हैं जो पी, क्यू और आर से पास हो रहा है। ये हमने एक प्लेन इमेजिन करा जिसके अंदर 3 पॉइंट्स है, पी, क्यू और आर, और ये प्लेन हमको बहुत क्लियरली दिख रहा है, दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इस प्लेन पे लाई करने वाले पॉइंट पी, क्यू एंड आर तीनों का पोटेंशियल सेम होगा, बिकॉज दिस सरफेस इज इक्विपोटेंशियल। ये सरफेस कैसी है? इक्विपोटेंशियल। हमने इक्विपोटेंशियल में कंसेप्ट पढ़ा था ना, तो आपको हर एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से रिलेट करना है। आई बात समझ में? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल विद डिस्टेंस। डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल बदल रहा है। पॉजिटिव का पोटेंशियल ज्यादा है, नेगेटिव का पोटेंशियल कम है। आई बात समझ में? अच्छा, यहाँ पर मैं ये मिटा रही हूँ और कुछ फॉर्मूले डिस्कस कर रही हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसका डेरिवेशन करेंगे। किसका डेरिवेशन करेंगे? E इक्वल्स टू माइनस dv बाई dr का डेरिवेशन करेंगे। ठीक। अच्छा, इस चैप्टर में अभी तक हम लोग क्या क्या फॉर्मूला पढ़ चुके हैं? F इक्वल्स टू k Q1 Q2 बाय R स्क्वायर।
और कौन सा पढ़ा था? इसके पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था Q इक्वल्स टू एनी। एफ पढ़ने के पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था Q इक्वल्स टू एनी। थर्ड फॉर्मूला हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पढ़ा KQ बाय आर स्क्वायर। और मैंने ये भी बताया था कि दिस फॉर्मूला इज इक्वल्स टू F बाय Q। कितने बच्चों को ध्यान है? तो यहाँ से आपको इन दोनों की हेल्प से एक फॉर्मूला मिल रहा है। F किसके बराबर है? F किसके बराबर है? F इज इक्वल्स टू Q। यही फॉर्मूला हम मैक्सिमम सारे डेरिवेशन में यूज करने वाले हैं। फोर्स किसके बराबर है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? ये फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। F इक्वल्स टू QE एक फॉर्मूला हमें मिला क्योंकि हम F भी पढ़ चुके हैं और E भी पढ़ चुके हैं। मेरे पुराने वीडियोस आप देखोगे, ये आपको सब डिटेल में उसके अंदर समझ में आएगा। आई बात समझ में? तो कौन सा फॉर्मूला दिमाग में बैठा लिया आपने अभी? F इक्वल्स टू QE। ठीक है, अब यहां पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ओके, एक पॉइंट डायग्राम में बना रही हूं, हमको डेरिवेशन करना है इसका, हम डिराइव करेंगे। क्या करेंगे? डिराइव। क्या डिराइव करना है? E इक्वल्स टू माइनस डीवी। ये आपको कॉपी में लिखना है। एक सेकेंड ना, ओके आपको ये फॉर्मूला कॉपी के अंदर लिखना, डेरिवेशन कॉपी के अंदर करना है। एक चार्ज है, सोर्स चार्ज, यहाँ पर मैंने बनाया सोर्स चार्ज Q। पॉइंट है O। कौन सा पॉइंट है? O पॉइंट पे सोर्स चार्ज रखा हुआ है और इस पॉइंट से कुछ डिस्टेंस पर एक और पॉइंट है। इस पॉइंट से कुछ दूरी पर एक और पॉइंट है और वो पॉइंट है पॉइंट A। उसको हम क्या नाम देंगे? पॉइंट A। ठीक है, और आगे डॉटेड करके हम एक और पॉइंट मार्क कर देते हैं B। इस पॉइंट B पर एक यूनिट टेस्ट चार्ज रखा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। यूनिट नहीं बोलेंगे क्योंकि Q0 हमने इसको बोला है। एक सेकेंड, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक, और ये क्या है? सोर्स चार्ज। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? dr। A से B तक का डिस्टेंस कितना है? dr। ठीक है, तो डेरिवेशन में आप लिखोगे, डायग्राम आप लोगों ने बना लिया है सभी बच्चों ने। मैंने यहाँ पर बोला है कि हम कौन सा फॉर्मूले की हेल्प लेंगे। मैं ऊपर लिख रही हूँ रेड कलर में, F इक्वल्स टू QE। हम इस फॉर्मूले की हेल्प लेंगे और नीचे वाले सभी फॉर्मूले में इरेज कर दे रही हूँ। ठीक है, मुझे स्पेस चाहिए डेरिवेशन करने के लिए। आप लोग साथ साथ डायग्राम बनाते जाओ और समझते भी जाओ और करते भी जाओ। Q भी पॉजिटिव, कैपिटल Q भी पॉजिटिव, Q0 भी पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो हमें पता है कि इसके ऊपर जो रिपल्सिव फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? बाहर की तरफ। और कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा बाहर की तरफ? F इक्वल्स टू QE। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पर? ब्लैक कलर से मैंने राइट की तरफ एक फोर्स लगाया है, F इक्वल्स टू QE। ये वही फोर्स है ना बच्चों? अभी तो हमने ऊपर देखा कि F इक्वल्स टू QE कैसे आया। अगर ये सबको समझ में आ गया तो हाथ खड़ा करो। कोई कंफ्यूजन है इसमें तो बता दो। किसी को ये फॉर्मूला नहीं समझा है तो पूछ लो। हावड़ा, कनन, नकिया, स्वयं ठाकुर, रेगुलर रहो, कल नहीं आए थे। अच्छा, यहाँ पे Q नहीं आएगा, यहाँ पे Q0 आएगा क्योंकि हमने हमारे चार्ज को क्या बोला है? हमने हमारे टेस्ट चार्ज को क्या नाम दिया है? Q0। तो होता क्या है देखो, मैं थोड़ा स्क्रीन को स्टॉप नहीं करती हूँ, पॉज कर सकते हैं, पॉज करती हूँ शेयरिंग। मैं दिख रही हूँ तुम लोगों को बड़ी स्क्रीन पे?
कि नहीं दिख रही हूँ? छोटी स्क्रीन पे दिख रही हूँ? एक सेकेंड। हाँ ठीक है, थोड़ी बात समझने की कोशिश करो। यहाँ पर ये डेरिवेशन तो हम कंप्लीट कर ही लेंगे, इसको थोड़ा साइड में लाइन खींच के हम आगे मैं कुछ बताना चाह रही हूँ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, मैं समझाना डिटेल में चाहती हूँ तुम लोगों को, कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमको पता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलती है। कहां से कहां चलती है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलती है। अच्छा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में मैंने अगर इलेक्ट्रॉन को रख दिया तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? अरे इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? माइक ऑन करके बोल। लेफ्ट की तरफ, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। अरे अपने आप कैसे चला गया? आप 11th क्लास में न्यूटन्स के लॉ पढ़ चुके हो कि कोई भी चीज कब मूव करती है? जब उस पर फोर्स लगता है। तो इस इलेक्ट्रॉन पे भी तो फोर्स लगा होगा, तभी तो वो पॉजिटिव ने खींचा उसके ऊपर, पॉजिटिव ने उसके ऊपर कोई फोर्स लगाया होगा ना। उस फोर्स की वैल्यू क्या है? उस फोर्स की वैल्यू है QE के बराबर। व्हाट इज E? E यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी, जो मैंने 5 लाइन बनाई है ना, ये इसकी इंटेंसिटी की कुछ वैल्यू है जो आपको दी होती है क्वेश्चन के अंदर। व्हाट इज Q? Q मतलब चार्ज। तो किस चार्ज पे फोर्स लग रहा है? हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है। और कौन कहाँ कब लग रहा है? जब वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है। तो हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला क्या आ गया? F इक्वल्स टू EE, स्मॉल ई कैपिटल ई। तो इस इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लग रहा है? इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है F इक्वल्स टू EE के बराबर। आई बात समझ में? क्लियर? कोई डाउट? तो यही यहाँ पर मैं समझा रही हूँ। रेड कलर में जो डायग्राम बना है, इसमें Q0 पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मार्क कर देती हूँ, क्योंकि सोर्स चार्ज का मेरा नेचर कैसा है? सोर्स चार्ज मेरा पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से बाहर की तरफ रहती है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है राइट की तरफ। और पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे फोर्स कहाँ लगेगा? रिपल्सिव फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, F इक्वल्स टू Q0 E। आई बात समझ में? अब मुझे क्या करना है? मुझे इस Q0 को B से A पर उठाकर रखना है। कहाँ पे कैसे रखना है? B से A पर उठा के रखना है। तो मुझे काम करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स है। अपने आप तो B से A पर चलकर आ नहीं जाएगा, आपको लाना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे? बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे। और यही एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा? जितना बाहर रिपल्सिव फोर्स लग रहा है मिनिमम, उतना तो लगभग। ग्रेविटेशन वाला एग्जांपल याद है? मैंने 2 दिन पहले समझाया था कि अगर एक पत्थर पर अगर अर्थ 20 न्यूटन का फोर्स लगा रही है, तो वही पत्थर को उठाने के लिए मुझे कम से कम 20 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी उठेगा ना। तो F इक्वल्स टू Q0 E राइट में काम कर रहा है, तो मुझे उसको अंदर वापस फील्ड में लाने के लिए, B से A तक खसकाने के लिए कम से कम Q0 E के बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर F एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी हो गई? -Q0 E। आई बात समझ में? माइनस क्यों? क्योंकि वो राइट में काम कर रहा था, और ये फोर्स कहाँ पे काम कर रहा है? लेफ्ट में काम कर रहा है। सबको बात समझ में आई यहाँ तक? तो हाथ खड़ा करो। कोई डाउट है तो पूछ लो। क्या नहीं समझा? हावरा, माइक ऑन करके बोलो। मैम समझ गया। आ गया? कोई कंफ्यूजन है? ये डायग्राम सबको क्लियर है? ठीक है, अब इसमें लिखोगे। अब डायग्राम सबने बना लिए, इसमें सारी चीजें जो बोर्ड पे लिखी है ना, सभी मार्क करना है आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन, नेगेटिव साइन के साथ। भले ही आप ये सोर्स चार्ज और पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मत लिखो, डायग्राम में चलेगा। ये मिटा दे रही, जो नहीं लिखना है वो समझाने के लिए लिखना पड़ता है तुम लोगों को। लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, लिखते जाओ।
एक एक लाइन, ऐसे कुछ रामायण नहीं लिखनी अपने को, पॉइंट वाइज लिखना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज प्लस कैपिटल क्यू। पॉइंट चार्ज कौन सा, पॉइंट चार्ज की बात करें, प्लस कैपिटल क्यू प्लेस्ड एट ओ is as shown, placed at O is as shown। पॉइंट O पर जो सोर्स चार्ज रखा है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपको डायग्राम में दिख रही है, is as shown, राइट की तरफ, ठीक है। लेट मतलब लाइन चेंज करके लिखना है, लेट Q नॉट इज अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज placed at B, let Q naught be positive test charge placed at B, comma, electric force acting on it, electric force acting on it is F equal to Q naught E। ये लिखना है, ये एक स्टेटमेंट हो गया। इस पे कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, राइट की तरफ देखो जिसपे मैंने सर्कल बनाया है, इतना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है Q नॉट E के बराबर। इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज Q नॉट E। इसको नाम दे दो, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। In order to move, लाइन चेंज करके लिखोगे, in order to move test charge Q naught from, in order to move test charge Q naught from B to A, B to A by distance dr, by distance dr, an external work has to be done. An external work has to be done. तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करने के लिए छोटा सा वर्क डन क्या होगा, मैं यहाँ पे राइट में लिख रही हूँ। फॉर स्मॉल, आप क्या करोगे, बी से ए लाओगे, तो आप बी से ए ला रहे हो तो छोटा सा वर्क डन करोगे पहले इनिशियली। आप चार्ज को कहां से कहां लेकर आ रहे हो, वर्क डन कैसे कर रहे हो, आप बी से ए तक लाने के लिए तो आपने फोर्स लगाया, कौन सा फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, और कितना डिस्प्लेसमेंट किया, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एफ एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी है, एफ एक्सटर्नल की वैल्यू है माइनस क्यू नॉट ई, और ये क्या हो गया, डी आर, दिस इज डी डब्ल्यू, ठीक है। अच्छा, यहीं से अगर ध्यान दो तो डी डब्ल्यू को हम डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट भी लिख सकते हैं, माइनस ई डी आर। व्हाट इज दिस, वर्क डन अपॉन चार्ज किसका फॉर्मूला है, कौन बताएगा, डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट किस चीज का फॉर्मूला है, वोल्ट, वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल का, किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का, बताया था ना मैंने, यहाँ लिख रही हूँ मैं ऊपर, V equals to electrostatic potential is defined as work done per unit charge। तो W by Q किसका फॉर्मूला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो ये DW है तो हम यहाँ पे DV लिख सकते हैं, छोटा सा वर्क डन तो छोटा सा पोटेंशियल, माइनस E DR। तो यहाँ से आपको फॉर्मूला क्या मिला, E equals to माइनस DV by
dr। आई बात समझ में? लिख लिया डेरिवेशन आप लोगों ने? सबको समझ में आ गया है तो हाथ खड़ा करो। ये एग्जाम में पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे डेरिवेशन मुझे पता नहीं, पर ये आया कहाँ से ये हमें जरूर पता होना चाहिए। ये हमने वर्क डन जो करते हैं वहीं से फॉर्मूले से डिराइव हुआ है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट लिखना है। एक सेकेंड होल्ड करोगे क्या? मुझे एक इम्पोर्टेंट, एक मिनट का समय दो मुझे बस। ये लिखो आप तब तक। हाँ, तो यहाँ पर ये सभी को समझ गया है? किसी को कोई डाउट है? नहीं, पक्का? यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपको लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, स्टार मार्क करके लिखोगे सारे बच्चे। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स, अरे फॉर्मूले में जो माइनस साइन है उसका क्या सिग्निफिकेंस है वो हम समझ रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर मैं आपसे बोल रही हूँ कि नेगेटिव साइन का मतलब समझो। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स दैट in the direction of electric field, in the direction of electric field, potential decreases, potential decreases। ये decreases के लिए मैं डाउनवर्ड एरो यूज करती हूँ और इंक्रीजेस के लिए अपवर्ड एरो। आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पे? हाइड तो नहीं हो गया जो मैंने लिखा है? तो नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स दैट इन द डायरेक्शन ऑफ, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स दैट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। क्या मतलब है? फिर से देखो, यहाँ पर मैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई हैं इसका क्या मतलब है? अभी तो हमने क्वेश्चन किया, कम से कम मिनिमम 5 लाइनें आपको बनानी होती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? राइट। राइट कहाँ पर है? राइट नेगेटिव की तरफ जा रहा है और लेफ्ट किसकी तरफ है? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज रन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। मतलब अगर मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट्स मार्क करे, अभी हमने सॉल्व किया था ना, अब मतलब समझ गया नेगेटिव का ए, बी और सी। तो हमको पता था कि ए का पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, फिर बी का और फिर सी का। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल गिर रहा है, सी का पोटेंशियल सबसे कम है। तो नेगेटिव साइन का यही मतलब है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। समझ में आ गया सबको? क्लियर? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट इसके अंदर पूछ लो। चलो एक और क्वेश्चन में करवाती हूँ तुम लोगों को। यहाँ पर ये सारा स्क्रीन क्लियर करूं मैं? सबने बना लिया है, लिख लिया है?
यहाँ पर एक क्वेश्चन करना है आप लोगों को, क्वेश्चन लिखोगे इफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, लिखो लिखो क्वेश्चन करो, वेक्टर से थोड़ा बहुत लेना देना है, थोड़ा बहुत 11th की याद आ जाएगी। फिर से बोल रही हूँ, अगर डिस्कनेक्ट हो गया सेशन तो आपको वापस लॉग इन करना है। ओके, वापस लॉग इन करोगे और हम क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, पर अभी 5 मिनट है, हो सकता है हमारा हो जाए उसके पहले। इफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल is given by V equals to 343 by R वोल्ट, ये V का वैल्यू दिया है। If any electric field potential is given by 343 by R volt and position vector R is equal to 3i plus 2j minus 6k मीटर। पोजीशन वेक्टर सबको पता होगा ना, आई जे क्या होता है, आई अलोंग एक्स एक्सिस, जे अलोंग वाई एक्सिस और के अलोंग, यहाँ पे माइनस के है मतलब नेगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग। समझ में आया? तो आपको बोला है फाइंड ई निकालने के लिए बोला है, फाइंड ई। कैसे सॉल्व करोगे? हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है, ई वेक्टर इक्वल्स टू ई इज इक्वल्स टू माइनस डीवी बाय डी आर, ये फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, पर हमको वेक्टर्स, हमको आर वेक्टर में दिया है ना, तो हमें पता है कि वेक्टर कैसे बनाते हैं कोई भी चीज को, उसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया है तो वहां पर डायरेक्शन आ जाती है, ये चीज सबको पता है ना। हमने अगर इसी चीज को, याद है जब मैंने कूलम्स वाला फॉर्मूला पढ़ाया था तो हमने कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ा था, तो हमने क्या करा था, कूलम्स फोर्स फिर से याद दिला देती हूँ, हमने कूलम्स फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। पर मैंने बोला था फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, पर राइट साइड में आपकी सारी चीजें स्केलर है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आर कैप से मल्टीप्लाई कर देते थे, याद आया? और फिर इस फॉर्मूले में K Q1 Q2, आर कैप का फॉर्मूला क्या होता है, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर, तो नीचे आर क्यूब हो गया था। तो अगर ये सारी बातें आपको ध्यान है तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर भी हमारा, आपको डीवी, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, आपको V का वैल्यू दिया है, आपको E निकालना है, आपको R भी दिया है, तो कैसे सॉल्व करोगे, करके दिखाओ। सबसे पहले dV बाई डी आर निकाल लो। dV बाई डी आर कैसे निकालोगे, E निकालना है तो dV बाई डी आर निकालना पड़ेगा, तो ये डिफरेंशिएशन आना चाहिए इसके लिए। V कितना होता है, 343 बाय R, 343 कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, हम डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, 1 बाय R का, तो 1 बाय R का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बोलो 1 बाय R का डिफरेंशिएशन क्या होगा। डिफरेंशिएशन का मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ, x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है। तो मेरे पास यहाँ पे dv बाई डी आर 1 बाय R है, तो 1 बाय R कैन बी रिटन एज r की पावर माइनस 1, तो n की वैल्यू माइनस 1, x नहीं है सॉरी, यहाँ पर क्या है r, तो r और n माइनस 1, n क्या है हमारा माइनस 1, तो माइनस 1, तो आपको आंसर क्या मिला, माइनस r की पावर माइनस 2, मतलब माइनस 1 बाय आर स्क्वायर मिला डिफरेंशिएट करके। तो dv बाय डी आर की वैल्यू क्या मिली आपको, माइनस 343 बाय आर स्क्वायर, ये dv बाय डी आर की वैल्यू मिली। ठीक है, तो ये हम इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, याद रखना। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या था, ये हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, और हमारा फॉर्मूला क्या था, E इक्वल्स टू माइनस dV बाय डी आर आर कैप।
ठीक है, अब हमको यहाँ पर आर कैप निकालना है। आर कैप का फॉर्मूला क्या होता है? आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। ये सब आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है ये। तो आर वेक्टर क्या दिया है क्वेश्चन में? 3i प्लस 2j माइनस 6k। और आपको मैग्नीट्यूड निकालते आता है? कितने बच्चों को वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते आता है? इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालता है? आप तक करा है ना 11th क्लास में, कि इनके कोएफिशिएंट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। तो कितना आएगा आंसर बताओ? 3i प्लस 2j माइनस 6k। तो यहाँ से नीचे डिनोमिनेटर क्या रहा है? 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 4 कितना होता है? 13, 13 प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो रूट में आ गया 49। तो 49 का अंडर रूट कितना होता है? 7। तो आपको डिनोमिनेटर में क्या मिला? 7। तो यहाँ से आपको आर कैप का वैल्यू भी मिल गया। और व्हाट इज ई? ई में हम दोनों, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हम हमारा जो ये मेन इक्वेशन है जिसको मैंने बॉक्स में बंद किया है, इसमें हम डीवी बाई डी आर का वैल्यू भी रखते हैं 1 से, और 2 से हम इसका आर कैप का वैल्यू भी रखते हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? माइनस 343 बाय आर स्क्वायर, और ये कितना मिला? 3i प्लस 2j माइनस 6k, और डिनोमिनेटर में 7। अच्छा, आर स्क्वायर है क्या? आर स्क्वायर इज मैग्नीट्यूड ऑफ आर। राइट साइड में मैं कर रही हूँ। आर वेक्टर होता क्या है? आर के बराबर ही होता है ना। और अभी हमने देखो यहाँ पर आर वेक्टर को सॉल्व किया है, यहाँ पर कितना होता है? 7। तो आर की वैल्यू कितनी है? 7। तो यहां से हमको पता चल रहा है आर स्क्वायर इज नथिंग बट 7 का स्क्वायर। आर स्क्वायर इज नथिंग बट व्हाट? 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आ गया 7 का क्यूब। अब कोई मुझे बताओ 7 का क्यूब क्या होता है? व्हाट इज 7 क्यूब? 7 क्यूब की वैल्यू क्या होती है? 343। हाँ, तो ऊपर भी 343 है और नीचे भी क्या आ गया? 343। तो वो कट जाएगा, तो सिर्फ आपका आंसर क्या बचा? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का। यहाँ पर मैं एक नेगेटिव साइन लगाना भूल गई हूँ ना। कौन सा वाला? डीवी बाई डी आर का नेगेटिव। ये देखो ना, डीवी बाई डी आर की वैल्यू नेगेटिव थी, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। 3 है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गई। इसकी वैल्यू 343 होती है। मतलब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिला आपको? सिर्फ 3i प्लस 2j माइनस 6k। और अगर हमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है कि किस मैग्नीट्यूड की इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो उसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर करोगे। 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो फिर से आपको आंसर कितना मिलेगा? 7। आपको आंसर कितना मिलेगा? 7। अगर ये क्वेश्चन समझ में, और यूनिट क्या लगाओगे? वोल्ट पर मीटर। मैं आपको बता चुकी हूँ कि, अच्छा चलो ठीक है, अच्छा याद आया, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वोल्ट पर मीटर मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक की पोटेंशियल ग्रेडियंट में बता देना था। तो 7 आंसर आया। ये अगर सबको समझ गया है तो रेज योर हैंड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। और फॉर्मूला क्या था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट का? E इक्वल्स टू माइनस dV बाय dr। अच्छा, यहाँ पर देखो, इसकी SI यूनिट की बात करें, हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में, F बाय क्यू, या F इक्वल्स टू क्यू बोलो या F बाय क्यू बोलो। तो यहाँ से हमने इसकी SI यूनिट निकाली थी। SI यूनिट निकाली थी इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्या थी इसकी SI यूनिट? फोर्स की होती है न्यूटन, और चार्ज की होती है कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। पर यहाँ पर आज हम एक और फॉर्मूला जान चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, माइनस dV बाय dr। तो यहाँ से इसकी SI यूनिट क्या निकलेगी? पोटेंशियल की होती है वोल्ट, और डिस्टेंस की होती है मीटर। तो ये इसकी फेमस यूनिट है वोल्ट पर मीटर, ना कि ये यूनिट सबसे ज्यादा यूज की जाती है, और एग्जाम में भी यही लिख कर आना है आपको, ना कि ये यूनिट। अभी हमने आंसर निकाला ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, 7। क्या निकाला? 7। तो 7 मैंने क्या लिखा था? वोल्ट पर मीटर। बात आई समझ में? तो ये एक यूनिट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की। और इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और यूनिट हम कर चुके थे, न्यूटन पर कूलम। तो द फेमस यूनिट इज वोल्ट पर मीटर। आपको हमेशा दिया जाएगा
कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 5 वोल्ट पर मीटर या 10 वोल्ट पर मीटर, तो आपको यूनिट देख के समझना है कि वो किस क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। कोई कंफ्यूजन? मैं एक होमवर्क दूं क्या? क्वेश्चन लिखोगे? एक होमवर्क देती हूँ मैं, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि नया टॉपिक शुरू करेंगे। इसी पे बेस्ड एक होमवर्क लिख लो। ये तुम लोग सॉल्व करके कल डिस्कस करेंगे हम इसका आंसर। ऐसे ही करना है, थोड़ा वेक्टर का ही कंसेप्ट लगा के थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक है? लिखो, क्वेश्चन लिखो। न्यूमेरिकल है, इसी पे बेस्ड, थोड़ा अलग वेक्टर में अलग है, पर करना वैसे ही है। पर कंसेप्ट अगर वेक्टर्स के क्लियर होंगे तो हो जाएगा। आसान है, इतना डरना नहीं है। लिखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं x, y एंड z। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है v किसके बराबर है? 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz। ये v का वैल्यू, v किसके बराबर है? 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz, वेयर v इज इन वोल्ट। v किस में दिया है? वोल्ट में दिया है। वेयर v इज इन वोल्ट, हमको पता है, बताने की जरूरत नहीं थी इनको, पर ठीक है। एंड x, y एंड z इज इन मीटर, इज इन मीटर। फाइंड magnitude of electric field, find magnitude of electric field at point 1,1,1 मीटर। मतलब ये क्या दिए हैं? 1, 1, 1 XYZ कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। तो इस पॉइंट पर एक 3D स्पेस में एक पॉइंट है, उसका पोटेंशियल पॉइंट है, उसकी कोऑर्डिनेट्स है 1, 1, 1 और उस पॉइंट का पोटेंशियल है 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz। तो आपको यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। ऐसे ही होगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आपको, पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा। यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट लगेगा? स्टार मार्क करके मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट लगेगा। अब इसके लिए आपको ज्यादा डिफरेंशिएशन है, सोचोगे मेरे को तो आता ही नहीं डिफरेंशिएशन, क्या पार्शियल कैसे करेंगे? पार्शियल का मतलब है कि आप जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो ना, तो बाकी yz कांस्टेंट, yz कैसे होंगे? कांस्टेंट। और जब आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो x और z कांस्टेंट। और जब आप z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे तो x और y कांस्टेंट। तो कांस्टेंट तो हमको पता है कि डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट को कैसे डील करते हो, कांस्टेंट बाहर आ जाता है। आई बात समझ में? जो होमवर्क वाला क्वेश्चन था, जो बच्चे कल नहीं आए थे वो ये टॉपिक को इग्नोर करें, पोटेंशियल एनर्जी से आपको समझ में आएगा। पर मुझे एक क्वेश्चन करवाना है कल आपको। क्वेश्चन के अंदर v का वैल्यू, मतलब v की इक्वेशन दी हुई थी 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz। ठीक है, ये इक्वेशन दी थी और आपको क्या निकालना था? आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। कहां पर? एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे? जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट था 1, 1, 1। तो कोऑर्डिनेट आपको पता है, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो उस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी जहां का कोऑर्डिनेट था 1, 1, 1
और हमारे पास हमने सिर्फ एक ही फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट का पढ़ा था, फॉर्मूला जो कल हम लोगों ने डिराइव किया था, E इक्वल्स टू माइनस dV बाय dr। पर ये फॉर्मूला डायरेक्टली यहाँ पर यूज नहीं होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लिख लो फॉर्मूला जो आप लोगों को यहाँ पर यूज करना है, आपकी कॉपी में लिख लो। वो फॉर्मूले को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ v, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं उस फॉर्मूले को। लिख लो, ये आपको सीखना है। अच्छा, ये ग्रेडियंट को हम लोग ट्राइंगल, उल्टे ट्राइंगल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एंड दिस, व्हाट इज दिस ग्रेडियंट, ये ग्रेडियंट होता क्या है, ये ग्रेडियंट होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, किसका, i का, प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन किसका, j का, विथ रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डिफरेंशिएशन z विथ रिस्पेक्ट टू z किसका, k का। तो अगर हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन में अगर हम उल्टा ट्राइंगल जो ग्रेडियंट का सिंबल है, ग्रेडियंट के प्लेस पर ये फॉर्मूला रखेंगे, तो आपको इक्वेशन मिलेगी I dx प्लस dy। ओके, अच्छा, डिनोमिनेटर में d है, ओके, पार्शियल, ये पार्शियल में हम d ऐसा बनाते हैं, और बाहर आ गया v। अरे हमने ये इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में हमने ट्राइंगल के उल्टा ट्राइंगल जो है, इस उल्टे ट्राइंगल के प्लेस पर ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, जिसपे मैंने डबल टिक लगाया है। तो आपको इक्वेशन 1 कैसी मिलेगी, v। समझ में आया। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम लोग काफी बाहर, पता नहीं तुम लोगों के इधर हवा है या नहीं, इधर बहुत तेज हवा चल रही है। मेरे यहाँ इन्वर्टर है तो चल जाएगा, तुम लोग तुम्हारा देखो। सभी बच्चे लॉग इन रहेंगे, ओके। ई वेक्टर किसके बराबर हो गया, अभी को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस dv बाय dx, आई कैप, माइनस का साइन बाहर था ना, प्लस dv बाय dy, j कैप, प्लस dv बाय dz, k कैप। आई बात समझ में। और अब हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, dv बाय dx, x की पावर, ये बेसिक जनरल फॉर्मूला है। आप बोलोगे कौन सा x, ये फॉर्मूले का x है, तो n x की पावर n माइनस 1, हम ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले डेल्टा v बाय डेल्टा x निकालते हैं, तो v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। v क्या है, हमारी v की इक्वेशन क्या है, 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz। ठीक है, देखो कल मैंने पार्शियल डिफरेंशिएशन में ये बताया था कि आप जब विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हो तो y और z कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पर इन दोनों की अगर बात करें, 6x और 8xy, यहाँ पर तो x है, तो ये दोनों टर्म्स तो डिफरेंशिएट हो जाएगी, ये दोनों टर्म्स डिफरेंशिएट हो जाएगी, पर 8y और 6yz इसके लिए कांस्टेंट का काम करेंगे, ये दोनों इसके लिए कांस्टेंट होंगे, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो सिर्फ 6x और माइनस 8xy का डिफरेंशिएशन होगा। तो डिफरेंशिएशन में एक करके बता देती हूँ, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 8xy, बाकी दोनों का तो 0 हो जाएगा। तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 6x का डिफरेंशिएशन 6 और माइनस 8xy का डिफरेंशिएशन माइनस 8y। तो आपको डेल्टा v बाय डेल्टा x की वैल्यू क्या मिली, ये आई बात समझ में। ठीक है, सिमिलरली ये मैं पूरा जो लेफ्ट हैंड साइड है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, लेफ्ट वाला मैं पार्ट मिटा रही हूँ।
ठीक है, अभी हमको क्या निकालना है, डेल्टा V बाय डेल्टा, ऊपर वाली इक्वेशन को इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इक्वेशन 1 में हम ये सब चीजें कर रहे हैं। अब हम डेल्टा Y निकाल रहे हैं, तो V का वैल्यू वही रखेंगे। V क्या था, 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz। तो सिर्फ ये वाली टर्म कांस्टेंट होगी, बाकी ये तीनों का डिफरेंशिएशन होगा क्योंकि तीनों टर्म में y आ रहा है। ठीक है, तो आपको आंसर क्या मिलेगा डिफरेंशिएट करने के बाद, मैं फटाफट आंसर लिख रही हूँ सीधे, -8x माइनस 8 प्लस 6z। ठीक है, ये dv बाय dy की वैल्यू है, ये आपका एक आ गया। अब क्या बचा है निकालने का, अब बचा है dv बाय dz। तो फिर से v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz। तो z, सिर्फ z एक ही जगह आ रहा है, बाकी मतलब ये तीनों टर्म्स क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन का इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्लस 6y। हाँ प्लस 6y। तो आपको यहाँ पर, एक सेकेंड रुको, आपको आंसर मिलेगा सिर्फ 6y। तो ये 3 टर्म्स आ गई, आई बात समझ में। अब ये तीनों टर्म को हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में। मैं यहाँ पर लाइन करके बता रही हूँ कि यहाँ तक हमारा हो गया है, अब इरेज कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया है। हम इसको क्या करेंगे, तीनों वैल्यूज जो बॉक्स में बंद है ना, कौन कौन सी वैल्यूज, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, तीनों को हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1, आप आपके हाथ साथ साथ लिखते भी जाओ, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको मिलेगा माइनस ऑफ डेल्टा V बाय डेल्टा x के प्लेस पे क्या रखोगे, 6 माइनस 8y, 6 माइनस 8y और ब्रैकेट में आएगा i। अभी दो दो एक जैसे ब्रैकेट हो गए, तो एक को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट कर लेते हैं ना। मैम सीधे y और x y z की वैल्यू 1 रख के नहीं लिख सकते? रख सकते हैं, पर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। बच्चों को डिफरेंशिएशन भी, अभी कुछ बच्चों को डिफरेंशिएशन पे विश्वास नहीं है उन लोगों को, उनके कि वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आएगी वैल्यू -8x बहुत शॉर्टकट आप कर सकते हो, जितने आपके कंसेप्ट क्लियर है आप उतने शॉर्टकट जा सकते हो। ठीक है, और उसके बाद बचा लास्ट में क्या बचा, प्लस 6y i j k कैप, और ये आपका आंसर आ जाएगा वोल्ट में। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या मिला, एक्स वाई की वैल्यू रखो, एक्स वाई जेड क्वेश्चन में क्या दिया था इनिशियली, एक्स वाई जेड क्या दिया था, एक्स वाई जेड दिया था 1 1 1, तो यहाँ पर 1 1 1 वैल्यू रखो। तो 6 आप यहाँ पर, जहां पर मैं ब्लैक कलर से अंडरलाइन कर रही हूँ, यहाँ पर आप y की वैल्यू 1 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, -2i। अच्छा ये सॉल्व करो, x की वैल्यू भी 1, z की वैल्यू भी 1, तो 60 मतलब -10 आ रहा है, -10j और +6k +6k। पर ब्रैकेट के बाहर माइनस की साइन है तो अंदर की साइन बदल जाएगी, 2i + 10j -6k। आई बात समझ में। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आ गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में आ गया, और इसका मैग्नीट्यूड हमको निकालते आता है। कल मैंने बताया था ना मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आप लोग लिख रहे हो, मैं क्योंकि मिटाते जा रही हूँ, है ना। हाँ, अंडर रूट में आप उनके स्क्वायर कर देते हो, i j k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर कर देते हो। ठीक है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में क्या आ चुकी है, वेक्टर में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई है 2i + 10j -6k। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम इनके कोएफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे।
2 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, तो आपको आंसर मिलेगा रूट में 140। 140। और हाँ, और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है हमने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट कौन सी होती है? वोल्ट पर मीटर। मैंने आपको बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फेमस यूनिट है वोल्ट पर मीटर। तो ये आपका आंसर है रूट में 140। व्हाट इज द आंसर? रूट में 140। 140 ये हमारा आंसर है। वोल्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो आप। इलेक्ट्रिक फील्ड की मैंने आपको 2 यूनिट बताई थी, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। पर बोला था ज्यादा यूनिट फेमस कौन सी है? वोल्ट पर मीटर। तो ये यूनिट आप यूज करोगे। तो अगर सबको समझ में आ गया है तो हाथ खड़ा करो, अगर कोई भी स्टेप पे डाउट है तो आप पूछ लो, हम आगे बढ़ेंगे। मैम हाँ, मैम अगर ये हमें जो हमारा पोटेंशियल था वो हमको वेरिएबल दिया था, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल दी तो, और वोल्ट पूछा तो हाँ, तो कर तो सकते मैम हो ना उसमें आप। भी उसमें, लेकिन उसमें इंटीग्रेशन करेंगे ना? हाँ, उसमें फिर इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स हो जाएगा। ठीक है। यस मैम। समझ में आ गया?